नमस्कार है आप सभी को। सावन के इस पावन महीने में हम श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बात करते हैं। अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय स्थान है ये श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच विराजे श्री केदारनाथ भगवान के ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां स्थान दिया गया है। 4 धाम की यात्रा में भी इसका स्थान सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के पश्चात ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं, तभी उत्तरांचल की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अनुसार इस केदार पर्वत की एक तलहटी में भगवान विष्णु के अवतार ऋषि नर तथा नारायण शिव शंकर के परम भक्त निवास करते थे। वे यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर नित्य भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक जब तब पूजा अर्चना व कठोर आराधना किया करते थे। भगवान शंकर ने उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। नर नारायण भोलेनाथ को सम्मुख देखकर भाव विभोर हुए। शिव ने कहा, ऋषि नर नारायण, तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा से मैं तो क्या संपूर्ण देवलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं करते सकते। अतः मांगो, कुछ वरदान मांगो। ऋषि द्वारा नर तथा नारायण के साधार सत्कार पूर्वक भोलेनाथ को इसी स्थान पर विराजित होने की आराधना की। भगवान शंकर खुश हुए और यहीं केदार पर्वत पर शैल शिखर पर विराजमान हो गए। स्वर्गलोक के सभी देवताओं ने इस ज्योतिर्लिंग को तीर्थ की जय जयकार की तथा संपूर्ण पृथ्वीलोक वासियों के लिए आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी मनुष्य अथवा जीव प्राणी श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान केदारनाथ दुखों को सुखों में प्रवृत्ति करेंगे। शिव पुराण के अनुसार जो भक्त केदारनाथ को कड़ा अर्पित करता है तथा वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप ही नर तथा नारायण नामक 2 पर्वत हैं। कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ के साथ ही नर नारायण पर्वतों के दर्शन से समस्त दुष्कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। श्री केदारनाथ 5 नदियों के संगम पर स्थित होने के पावन तीर्थ है। 5 नदियों में स्नान करने से बुद्धि का विकास होता है तथा केदारनाथ के दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा विशिष्ट मानी गई है। समस्त देवताओं के आग्रह पर स्वयं भगवान केदारनाथ ने ऋषि नर नारायण को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा था कि मेरे इस स्थान की सीमा में आने वाला मेरा भक्त मेरे गणों में शामिल होगा तथा मेरे दर्शन करने के पश्चात जो मनुष्य यहाँ का जल पी लेगा उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस क्षेत्र सीमा में मृत्यु हो जाने पर भी मानव मेरे करीब होगा तो पुनर्जन्म उसे मुक्ति मिल जाएगी। स्कंद पुराण में भी श्री केदारनाथ की महिमा का बखान किया गया है। इसके अनुसार मंगलवार के दिन यदि अमावस्या पड़े और इस दिन यहाँ पूर्वजों का श्राद्ध किया जाए तो निश्चित ही मृत आत्मा भगवान शिव की सेवा में पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करती है। भारतीय संस्कृति में वैसे भी तीर्थ स्थान तथा तीर्थ स्थानों की मोक्ष द्वारा बनाया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वीलोक में ही एकमात्र ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं देवता वास करने को तथा विचरण करने को आतुर रहते हैं। जिस स्थान पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान हो वहाँ दुख, कष्ट, पीड़ा का नामो निशान नहीं होता। श्री केदार ज्योतिर्लिंग तीर्थ में नर व नारायण पर्वतों के दर्शन का बड़ा महत्व माना गया है। 5 पांडवों ने यहाँ आकर दर्शन कर पूजन व वंदन करके भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भी करवाया था। यूँ कहा जाता है कि श्री केदारनाथ मंदिर पांडवकालीन है। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने भाई और रिश्तेदारों की हत्या का दोष प्रायश्चित पांडवों ने यहीं आकर किया था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पे इसी स्थान पर तत्पश्चात कठिन तप करके भोलेनाथ को प्राप्त किया था। भगवान श्री राम ने कर्ण प्रयाग में लक्ष्मण झूला में, भरत ने ऋषिकेश में तथा शत्रुघ्न ने मुनकी रेती में तप किया था। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के कपाट मई माह के प्रथम सप्ताह में खुलते हैं तथा दीपावली के दूसरे दिन अर्थात भाई बीज के दिन यह कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पहुँचने के मार्ग श्री केदारनाथ पहुँचने के लिए हरिद्वार से सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से धरासुर, वेंड, टिहरी, गुप्त प्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भैरव चट्टी
तथा गरुड़ चट्टी होते हुए केदारेश्वर पहुंचा जा सकता है। श्री केदारनाथ के शासकीय गेस्ट हाउस, होटल व धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए मई, जून, सितंबर, अक्टूबर के माह उचित हैं। यह भयंकर बर्फ जमती है, जिसके कारण नदियों का पानी जम जाता है तथा इन दिनों में केदारनाथ के को पंचमुखी मूर्ति जोशीमठ के मंदिर में दर्शनार्थ रखी जाती है। इस क्षेत्र में गर्मियों में भी गर्म कपड़े साथ लेकर आना ही चाहिए। जाड़े के मौसम में पुनः बर्फ को काटकर मुख्य मंदिर का रास्ता बनाया जाता है। तो ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।